नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति चौहान। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे शख्स से करवाने वाले हैं जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में अपना करियर चुन लिया था। उस समय 10वीं के बाद जब हम सोच रहे थे साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, पेरेंट्स ने अलग प्रेशर बनाया हुआ था कि साइंस ही लेना है। मन में चल रहा था कि मैथ्स वीक है तो कैसे ले ले। और एक इंसान है जिन्होंने ना ही सिर्फ उस करियर को चुन लिया जो उन्हें पूरी जिंदगी करना था, बल्कि आज 18 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं रांची में। और मैं कह सकती हूँ कि रांची में तो उनका हाथ इस फील्ड में कोई नहीं पकड़ सकता। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर पिंटू दुबे की। चलिए मिलते हैं पिंटू जी से, सुनते हैं उनकी कहानी, कैसे उन्होंने अपना करियर शुरुआत किया फोटोग्राफी में, कैसे इस मुकाम तक आज पहुंचे हैं। नमस्कार पिंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। पिंटू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी जो मैंने स्टोरी सुनी ना कि इतनी छोटी उम्र में आपने कैसे डिसाइड कर लिया, क्या ऐसा रुचि आपको पैदा हुआ कि फोटोग्राफी ही करनी है पूरी जिंदगी? मैं बता दूं, पहले स्टार्टिंग में बता दूं आपको कि मेरा घर पुरुलिया में हुआ। पुरुलिया से हम जब सीधे यहाँ रांची पहुँचे फैमिली के साथ, तो मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था। तो मेरे पापा जो है वो बंगला स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। बंगला स्कूल में एडमिशन कराने के बाद हमारे प्रिंसिपल जो थे वो बैचलर थे। उनकी शादी में, उनके चूँकि बहुत प्रिय स्टूडेंट हुआ करते थे हम, तो उनके शादी में हम गए। उनके शादी में पहली बार हम कैमरा पकड़े थे और अंदर से एक क्यूरियोसिटी हुआ कि फ़ोटो क्लिक करना है। उनके शादी में लगभग फ़ोटोज़ जो है वो हम ही ने क्लिक किया और बहुत अच्छा फ़ोटो आया, बहुत तारीफ़ भी किया। उसी बीच थोड़ा-सा जो है अंदर से इच्छा जगी कि क्यों ना हम इसी में अपना करियर बनाएँ। तो अ, उस बीच हम देखते थे, हमारे रांची के बहुत फेमस जर्नलिस्ट है मानिक बोस, बड़े-बड़े बाल हुआ करते थे, बहुत क्रेज़ था। कुछ भी इवेंट्स में जाते थे तो देखते थे चारों तरफ जो है उनको माने भीड़ जो है घेर लेते थे और लोग उनसे मिलते थे। बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जो है उनको रिस्पेक्ट मिलता था, तो वो कहीं न कहीं हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। उसी बीच क्या हुआ कि 2-4 बार मुलाकात हुई उनसे, उसके बाद एक गैप हो गया तो हम स्कूल से वॉलीबॉल के लिए सिलेक्ट हो गए। तो कुछ महीनों के लिए मेरा इंटरेस्ट जो है उससे हट के वॉलीबॉल की ओर चला गया। मैंने नेशनल खेला है मिनी में, कैंप किया है रांची यूनिवर्सिटी से। तो अचानक जो है मेरा इंटरेस्ट उधर से हट गया, इसलिए हट गया था कि मेरे सरकारी नौकरी लगभग लगना तय हो गया था। हम बहुत चीज़ में जो है क्वालिफ़ाई कर चुके थे। ये मैट्रिक करने के बाद हम बता रहे हैं। तो एज का थोड़ा-सा मामला आया कि बहुत छोटा उम्र है। पुलिस में हालाँकि मेरा नौकरी था, हम दौड़ वगैरह निकाल लिए थे। तो उसके बाद फिर एक दिन जब कैंप चल रहा था तो मुलाकात हुई मानिक दा से ही। तो हम बताएँ उनको कि सर हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ। बोल तो दिया, हम चले गए साथ में। हम जस्ट मैट्रिक पास ही किए थे उस समय, 2004-2005 की बात है। सेट था कि हमको जो है इसी लाइन पे जाना है और उन्हीं की तरह जो है सोसाइटी में हमको भी रिस्पेक्ट मिले, वो प्राउड फील होता हमको। देर हुआ लेकिन धीरे-धीरे जो है हमको कैमरा पकड़ाना, एक दिन जब पहला कैमरा हम पकड़े थे, बहुत भारी था। तो हम बता रहे लिटरली ऐसे हम पकड़े थे तो मेरा हाथ ऐसे-ऐसे काँप रहा था। तो वो लाइफ का बहुत बड़ा कैमरा था और लाइफ का पहली बार जो है वो हम उससे क्लिक किए, तो उसका एक अच्छा ही ये था। आज तक पहली बार बहुत अच्छा मेमोरी था वो। उसके बाद फिर हम रेगुलर जो है मेहनत करने लगे। ये नहीं सोचे कि आगे क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा। रेगुलर आँख बंद करके जो है वो हम मेहनत करते चले पिंटू गए। जी कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, हो मन का ना हो तो और अच्छा। और कहाँ आप सोच रहे थे कि सरकारी नौकरी कर लेते। आज पिंटू दुबे जो इतने बड़े फोटोग्राफर हैं वो हम लोगों को नहीं मिलते, उनकी अच्छी अच्छी फोटोग्राफीज नहीं मिलती अगर आज आप सरकारी नौकर होते तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी लाइफ में ट्विस्ट आया ना, बहुत सही आया। हाँ, लेकिन बहुत वर्ष हो गए हैं, कैमरा भी बदल चुका है और मुझे लगता है बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगी कि जब पहले जो आप फोटोग्राफी करते थे उसमें और आज के दौर में जब डीएसएलआर में और इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं अभी? अब तो हर एक पर्सन जो है वो फोटोग्राफर है, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। बिल्कुल। और एंड्रॉयड मोबाइल है जी। और एआई तो ऐसा चेंज कर दिया है
मीन्स आप किसी को सुंदर बना सकते हैं, आप किसी को सुंदर चेहरे को खराब कर सकते हैं। हम लोग जब फोटोग्राफी करते थे तो उस समय एसएलआर हुआ करता था। एसएलआर मीन्स वो नेगेटिव वाला सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। हाँ जी, नेगेटिव हुआ करता था। देख नहीं पाते थे कि कितना कलर जो है उसका मतलब लाइट जो है वो बढ़ गया है या कम हो गया है। उसका बहुत ज़्यादा हम लोगों को मतलब खामियाजा झेलना पड़ता था, इसलिए कि सपोज कहीं इंडोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, बहुत कम लाइट हो गया, इस वजह से हम लोगों को एक फ्रेम के लिए 3-4 क्लिक करना पड़ता था और एकदम परफेक्ट करना पड़ता था, इसलिए कि रील का भी हम लोगों को लिमिटेशन था। 34-35 एक रील में 34-35 फोटो ही हम लोग क्लिक कर पाते थे, तो लिमिटेशन भी था। परफेक्टनेस एकदम सटीक करना पड़ता था उस फोटो के लिए। लेकिन अभी के समय में जो है, आप आंख भी बंद करिए, क्लिक 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 कोई एक फोटो आ जाएगा, उसको आप तुरंत सामने आप देख सकते थे, जो हम लोग पहले देख नहीं सकते थे। उस समय की फोटोग्राफी में क्या है कि टाइम टेकिंग था। आप नेगेटिव को वॉश करिएगा, उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे मतलब फोटो का आप वेट करते थे। अब क्या है कि फोटो आप क्लिक किए तुरंत देख लिया, नहीं अच्छा नहीं आया डिलीट कर दो। तो ये एक गैप जो है, जो हम देख रहे हैं, हम एक ऐसे जनरेशन से आ रहे हैं जो नेगेटिव से लेके डिजिटल कैमरा से लेके अब इनफैक्ट मोबाइल कैमरे तक जो है लोग यूज कर रहे हैं। तो हम उस जनरेशन में हैं। सारे बदलाव आपने देखे हैं लगभग जो हम फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है वो हम देखे हैं, और आने वाले समय में और इससे भी चेंजेस होगा, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है वो हम बता रहे हैं आपको कि इजी हो गया है। पहले जो टफ था, जो फोटो का क्यूरियोसिटी था, फोटो क्लिक कराने के लिए पूरे फैमिली को एक साथ जमा होना पड़ता था, वो सब खत्म हो गया। अब क्या है कि तुरंत क्लिक करो हो गया जी। फोटो का क्रेज जो है पहले जो था, अभी के समय में थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा क्या इनफैक्ट कम हो गया है। लेकिन फिर भी जो है कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए स्पेशल फोटोग्राफर्स को भी आज भी याद किया जाता है, बुलाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो स्पेशल ओकेजन के लिए। तो पहले के समय से अभी का अगर देखें तो चेंजेस मेरे ख्याल से, हम आपको बता दें कि फ़ोटो का जो क्यूरियोसिटी था वो कम हो गया। फोटोग्राफी जो है ना, एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड है। क्रिएटिविटी का कितना रोल होता है जब आप कैमरा लेते हैं हाथ में, फोटोग्राफी करते हैं? क्रिएटिविटी ही आदमी को जिंदा रखता है जी। अगर आप कहें तो आप में अगर कोई क्रिएटिविटी, कोई क्यूरियोसिटी नहीं अगर है तो आप डेड हैं। लेकिन जिसमें क्यूरियोसिटी है, जिसमें क्रिएटिविटी है, लोग उन्हीं को याद करते हैं। जी पिंटू जी, एक चीज़ है कि फोटोग्राफी में 2 करियर है। एक तो वेडिंग फोटोग्राफी, जिसमें शायद बहुत पैसा भी है और बहुत अच्छा करते भी हैं लोग, क्योंकि आजकल शादियों में तो भारत में अंधा पैसा बहाने को सब तैयार होते हैं। और दूसरी ओर आप जिस तरीके की फोटोग्राफी करते हैं जो कि रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, दोनों में क्या अंतर है, क्या बेहतर है? यदि कोई एक ऐसा पर्सन आज देख रहा हो जो फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहता हो, क्या चुने और क्यों चुने? फोटोग्राफी में सिर्फ वेडिंग और जर्नलिज्म ही करियर नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन हमने जो चुना वो जर्नलिज्म चुना, इसलिए चुना कि बहुत सारे चीज हमारे फोटो की वजह से, 1-2 फोटो जब हम पहले छापा करते थे उसकी वजह से उनका लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ। एक खिलाड़ी था और यूनिवर्सिटी के सामने फल फ्रूट बेचा करता था, उसका फोटो हमने छापा था और फ्रंट पेज में छापा था, जिस वजह से सरकार ने जो है वो तुरंत एक्शन लिया और उसको नौकरी मिला और वो आज के डेट में बहुत खुश है। तो उस फोटो की वजह से जो है उसका कैरियर बदल गया। या मेरे से अगर किसी का भला हो तो उस लाइन को हम पहला प्रेफर देते हैं। वेडिंग में भी है आजकल, इंडिया में सबसे ज़्यादा वेडिंग में खर्चा होता है। आप अगर सर्च करेंगे तो एक रिपोर्ट भी आई थी गूगल में, किसी कंपनी ने जारी किया था कि वेडिंग में सबसे ज़्यादा अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो है इंडियन। मतलब इंडियन जो है वो उस चीज़ को कैद करके रखना चाहते हैं। वेडिंग में भी कैरियर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर टीम बना के काम करते अच्छा से, आप वेडिंग अगर कवर कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए आपको एक वेडिंग का मिल जाएगा। तो फोटोग्राफी में वेडिंग फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के डेट में। हाँ, जर्नलिज्म में भी है, वेडिंग में भी है। आप अगर फैशन फोटोग्राफी में आप जाना चाहते हैं तो उसका अलग ये है कैरियर है। आप अगर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप कह सकते हैं। अगर करते हैं तो उसमें अलग कैरियर है। ऑप्शन अभी फोटोग्राफी में ऑप्शन पहले कम था, अब जो है वो खुला हुआ है, अब बहुत सारा ऑप्शन है। आप कैरियर जो है उसमें बेटर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। पिंटू जी, जब आप शुरुआत में बता रहे थे, आपने बताया कि कैसे एक तो आप इसमें आए और उसके बाद फिर रुके रह गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट हुए जब आपको लगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, बहुत सही काम कर रहा हूँ। जैसे आपने एक एग्जांपल बताया कि एक फ्रूट सेलर की आपने फोटो छापी और उसके बाद कैसे उसकी लाइफ चेंज हो गई। कोई ऐसा मोमेंट रहा जब आपकी फोटोग्राफी की वजह से आप बहुत खुश भी हुए, बहुत दुखी भी हुए? कोई ऐसा मोमेंट जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? वैसा तो बहुत सारा फोटो है, क्योंकि जर्नलिज्म है और आप हमेशा जो है जिस सुबह उठते हैं वो आपके लिए स्टार्टिंग का समय हो जाता है। जी जी। पीछे आप क्या किए वो कोई याद नहीं रखता है। लेकिन एक कहानी में बता दें कि रांची के बीचों बीच एक लेक है। कौन सा लेक? बड़ा तालाब जिसे बड़ा कहते हैं, तालाब, जी, स्वामी जी, हाँ। विवेकानंद हाँ, लेक हाँ, कहते हाँ। हैं। उसमें पार्क का उद्घाटन हुआ था, अच्छा। बोटिंग वगैरह हो रहा था। हम्म, तो बोटिंग वगैरह हो रहा था तो हम और हमारे एक साथी जो हैं वो गए थे उस इनॉग्रेशन फंक्शन में। सभी चले गए इनॉग्रेशन का फोटो वगैरह लेके। हम लोग वहाँ स्टे किए, देख रहे थे। वो बोट जो है बीच तालाब में जो है वो डूब गया। जी। डूब गया तो वो एक्सक्लूसिव फोटो था, उस फोटो का बहुत डिमांड था उस समय। तो उस फोटो में हुआ क्या कि हम तैरना भी जानते थे और थोड़ा सा दूर में था, तो हम फोटो क्लिक किए। और वो जो 3 या 4 लोग उसमें डूब के मर गए थे, उसको नहीं बचाने का एक मलाल भी है मेरे पास। मैंने हमको वो कभी कभी जो है झंझोर के रख देता है कि हमने अपना काम किया, लेकिन सोसाइटी के लिए जो काम हमको करना चाहिए था, जो जान बचाना चाहिए था, वो हम नहीं बचा पाए। तो ये एक हम मेरे लाइफ में मतलब बहुत कष्टदायी था वो। और एक तरफ अपना प्रोफेशन था, तो प्रोफेशन में कहें तो बहुत ख़राब वो सिचुएशन था मेरे लिए। मतलब वो हमेशा जो है मेरे दिमाग में जब भी खाली समय रहता है वो घूमते रहता है कि हम चाहते तो तैर के बचा सकते थे, लेकिन हम बचा नहीं पाए। हमने अपना प्रोफेशन पे ध्यान दिया और फोटो क्लिक करते रह गए। तो वो मेरे लिए बहुत कष्टदायी है। वो अभी भी हमको अंदर से जो है वो झिंझोर के रख देता है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो ऐसा, लेकिन बहुत कष्टदायी है वो। बहुत सारे सीनियर से हम चर्चा भी किए, लेकिन लोगों ने बताया, बोला ऐसा सिचुएशन तुम्हारे सामने बहुत आएगा। हाँ, मुझे लगता है कि लाइफ में, सबके ही लाइफ में ऑलमोस्ट ऐसा मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि शायद ये नहीं करना चाहिए था और ये करना चाहिए था। बट मुझे लगता है जो भी डिसीजन हमने ले लिया, जिंदगी आगे बढ़ जाती है और हमें वो भूल कर ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, मूविंग ऑन, इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम जाकर के बदल सकते हैं, या फिर जिंदगी में मलाल तो आते ही रहते हैं। फोटोग्राफी अच्छी क्या होती है, इस पे हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और अभी एडवांसमेंट आ गया है तो कोई भी इंसान एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। बट आपके एक्सपीरियंस से हम जानना चाहेंगे कि एक गुड फोटोग्राफी क्या होती है। एक अच्छा, अगर किसी ने फोटो लिया है तो क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होने चाहिए? जब एक फोटोग्राफर का सेंस हमेशा अच्छा होना चाहिए। जी जी। सेंस मतलब आप क्या क्लिक करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, उसको लोग पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो सेंस बहुत मायने रखता है। दूसरा, आप बैकग्राउंड को चूज कीजिए, फ्रेम जो है वो देखिए। फोटोग्राफी में लाइट बहुत मायने रखता है। आप क्या क्लिक करें उस हिसाब से लाइट को सेट करिए। ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेंस, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, और वो पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो सामने लाना बहुत जरूरी है। तभी एक अच्छे फोटोग्राफर आप बन पाएंगे। कुछ चैलेंजेस की बात करना चाहेंगे, क्योंकि 18 साल कोई बहुत छोटा वक्त नहीं है, बहुत लंबा वक्त है जो आपने इस फील्ड में बिताया है। मुझे नहीं लगता है कि एक बल्कि अनेक चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिले होंगे, स्पेशली जब आप एक बहुत यंग एज में इस करियर में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने देखे हैं। उन सब स्ट्रगल्स के बारे में बात करिए, हमें बताइए क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो आपने अभी तक देखे। मैंने मैट्रिक के बाद ही जॉब ज्वाइन कर लिया था। जॉब इनफैक्ट क्या अगर कहें तो हम ट्रेनिंग में साथ में ज्वाइन कर लिए थे, ट्रेनिंग ही। तो मेरा कॉलेज लाइफ जो है वो लगभग पूरा मिस हो गया, वैकेंट था। हम देखते थे हमारे साथी जो है वो मैदान में क्रिकेट खेलते थे,
लोगों के साथ चौराहा पे खड़े होकर अड्डाबाजी करते थे। और हम क्या है कि स्कूटर में पीछे बैठ के अपने काम पे, कैमरा लेके हाँ, घूम तो कहीं ना कहीं हमको बहुत वो लगता था कि उस एज में लोग जहाँ कॉलेज जा रहे हैं, लोग ग्रुप में खड़े होके अड्डाबाजी कर रहे हैं, मतलब टाइम ये कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, जी जी। तो मजा मस्ती कर रहे हैं। तो वो क्या है कि वो मेरे पूरे लाइफ में जो है वो पूरा वैकेंट रहा। तो उसका एक ये एक मलाल रही है मलाल आपको। रही है जी। हमको। और खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय अगर हम ये करते हैं आपका, मैं वैसे ही अपने दोस्तों के साथ अगर मजा मस्ती करते रह जाते तो शायद हम रांची शहर में अपना ये पहचान जो अभी बना है मेरा, वो नहीं बन पाता। जी। पिंटू जी, आपने ना इतने साल इस फील्ड में करियर बना लिया और बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन आप फिर से डिग्री लेने आ गए हैं रांची यूनिवर्सिटी में। मैं जानना चाहूंगी कि एजुकेशन की कितनी ज़रूरत होती है, या फिर आपने क्यों वापस से ऑप्ट किया कि मुझे डिग्री की ज़रूरत है? नहीं, डिग्री तो खैर है ही, आप कह सकते हैं, तो डिग्री बहुत ज़रूरी है। और मेरा पीजी कंप्लीट नहीं था। और अच्छा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है वो स्टूडेंट लाइफ जो है हाँ, वो जीने का वो भी था कि एक बार ही एक फिर से। था हाँ। कि 2 साल ही सही, लेकिन स्टूडेंट लाइफ एक बार जी लिया जाए। क्योंकि अभी मेरा एज है, कुछ साल बाद जो है वो कम्प्लीटली हम वो इंजॉयमेंट जो है स्टूडेंट लाइफ का वो नहीं ले पाते। तो इसलिए हम एक डिसीजन लिए कि हमको पीजी कर लेना चाहिए। और हमेशा क्या है कि पत्रकारिता में आप सीखते रहें, जितना डिग्रियां रहेंगी, जितना क्लासेस करेंगे, जितना लोगों से आप मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। तो इस वजह से जो है हम डिग्री लेने के लिए आ गए और आज पीजी कर रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी से। जी। तो अच्छा लगता है। अभी तक की जितनी चर्चा हुई ना, उसमें मुझे इतना समझ में आया, फोटोग्राफी आपका प्रायोरिटी लिस्ट में 1 है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप इसमें, और वॉलीबॉल में भी आपका इंटरेस्ट है। बट इसके अलावा क्या कुछ है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं? अदर क्या हॉबीज हैं आपकी? मुझे अकेले में गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। अकेले में? हाँ। और खेल के प्रति जो है वो मेरा थोड़ा ज़्यादा झुकाव है। फुटबॉल भी हम जी जी। ठीक ठाक खेलते हैं, और क्रिकेट भी थोड़ा बहुत खेल ही लेते हैं। तो ये है। और डांस करना हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। शादी पार्टी में जो है बाराती डांस करने में हमको बहुत मजा आता है। लाइफ को हर एक पल जो है वो हम जीना चाहते हैं, और इनफैक्ट जीते हैं। क्योंकि हम लोगों को खुद नहीं पता हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, 1 घंटा बाद हमारे साथ क्या सिचुएशन आएगा। इसीलिए मेरा एक लाइफ का फंडा है कि कोई भी परिस्थिति हो, अपने आप को जो है उस परिस्थिति में ढाल के उसके हिसाब से बन जाओ। मतलब लाइफ को जी लो। दोबारा लाइफ मिले ना मिले, जो लाइफ मिला है उसको जी लो। पिंटू जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। आज हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको यदि आप फोटोग्राफी से रिलेटेड या अपनी जितनी भी जर्नी रही है उससे रिलेटेड कुछ छोटा सा संदेश यदि देना चाहें, तो वो क्या होगा? मैसेज देने के लायक अभी तो हम बने नहीं हैं, लेकिन अपना कैरियर को देख के, अपना जर्नी को देख के बस इतना ही कहना चाहेंगे। आप जिस दिशा पे जा रहे हैं या जिस लाइन को चुन रहे हैं, आंख बंद करके उसमें काम करिए। आपको डेफिनेटली जो है आपका रास्ता दिखेगा और आप लाइफ में अचीव कर पाएंगे। जैसे हमने फोटोग्राफी को चुना तो आंख बंद करके उस पर काम किया। ये नहीं सोचा कि आगे हमें क्या मिलेगा या मेरा पीछे क्या होगा, ये हमने बिल्कुल छोड़ दिया था। सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी पे ही काम किया, तो जाके मुझे थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है। और जिस हिसाब से हम लगे पड़े हैं, लगता है कि कुछ आगे और अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए अपना कैरियर जिस तरफ आप चुने हैं, जिसको चुने हैं, उसी पे आंख बंद करके काम करिए, उसमें सक्सेस आप जरूर होंगे। पिंटू जी, जाते जाते, क्योंकि आपने बताया कि आपको सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को एक आखिरी एक गाना आप सुना दें। हम अकेले में गाना नहीं पसंद करते हैं। यहाँ भी आप अकेले, आप जरूर सुनाइए एक गाना। क्या है कि मेरा गाना सुन के सब भाग जाएंगे। हम अकेले ही जो है गुनगुनाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिकली अगर गाना गाना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि सब हमें डंडा लेके दौड़ा रहे हैं। इतना प्रेशर दे तो एक गाना हम गुनगुना देते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा।
बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और Thank इसी you. के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि आज रांची के फेमस फोटोग्राफर पिंटू दुबे से मिलकर के आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। उनके स्ट्रगल्स और उनके चैलेंजेस को देख करके हम सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।